स्वागत है बच्चों आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है, जिसमें अध्याय हमारा 7वां है, किशोरावस्था की ओर। इसके सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में। हमें टोटल 9 सवाल है और उसमें एक पहेली भी है। आइए शुरू करते हैं। गौर कीजिएगा, पहला सवाल है आपका, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। देखिए यहाँ पे मनुष्य के शरीर में जो होने वाले परिवर्तन हैं, ठीक है, जैसे में कि किशोरावस्था में होते हैं। लड़कों के दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ भारी होना, लड़कियों की आवाज़ पतली होना, किसी की हाइट लंबी हो जाना, कोई बौना हो जाना, ये सारे क्या हैं, शारीरिक परिवर्तन हैं। ये किसके कारण होते हैं? ये हार्मोन के कारण होते हैं जो अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि है, यहाँ पे वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। इसके बाद एड्रिनल जो है, एड्रिनेलिन हार्मोन स्रावित करती है। आंसर आपको लिखना है हार्मोन। दूसरा सवाल हमारा है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था क्या होती है? आंसर हम करेंगे यहाँ से, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, तो उस अवस्था को बोलते हैं एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है, ठीक है। यानी एक शरीर की एक ऐसी अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, जिसमें कि वह शरीर, देखिए, जनन परिपक्वता, ठीक है, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो प्राप्त कर लेता है। सवाल है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। देखिए, स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ जो यानी यौनारंभ जो होता है 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है और 40 यानी 45 से 50 वर्ष तक ये चलता है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में अंडाणु तथा अंडाशय का मोटा अस्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं यानी ब्लड की वाहिकाओं सहित निस्तारित, ठीक है, निस्तारित हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। इसके स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव बोलते हैं, रोजोधर्म बोलते हैं, जो 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, ठीक है, मासिक चक्र। ये आपका आंसर हो गया यहाँ तक। 4 नंबर है, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। देखिए, यौनारंभ यानी एडोलसेंस, तो हम ऐसे बनाएंगे, लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर की परिवर्तन, आवाज़ है मोटी और पतली हो सकती है, जनन अंगों का विकास, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त करना, और आखिरी है शरीर के विभिन्न भागों में बाल का उगना। 5 नंबर सवाल है, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें कि अंतस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। इस तरीके से बनाएंगे, इस तरफ है अंतस्रावी ग्रंथियां और उस साइड है स्रावित हार्मोन। पहला है पीयूष ग्रंथि, इससे होता है थायरोट्रोफिक हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। दूसरा है थायराइड, थायरॉक्सिन, अधिविक यानी एड्रिनल, इससे होता है एड्रिनलिन। और चौथा है अग्नाशय, इंसुलिन, वृषण यानी टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय यानी एस्ट्रोजन। ऐसे आपको तैयार कर लेने हैं। 6 नंबर सवाल, लिंग हार्मोन क्या है, उसका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उसके प्रकार बताइए। सबसे पहले देखिए, लिंग हार्मोन क्या है? वे हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षणों के उत्तरदायी हार्मोन होते हैं, उदाहरण के लिए एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये हार्मोन जननांगों द्वारा स्रावित होते हैं तथा लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए लिंग हार्मोन कहा जाता है। प्रकार, एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में अंडाणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण में यानी टेस्टिस में, स्पर्म यानी शुक्राणु में परिपक्व होने को नियंत्रित ये करता है, ठीक है। 7 नंबर सवाल देखेंगे, सही विकल्प का चयन करना है। पहला, किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम जंक फूड खाएं,
ठीक है, उचित आहार होनी चाहिए किशोरावस्था में, क्योंकि शरीर उस समय विकास हो रहा होता है। दूसरा है स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, तो ये हो गया आपका जनन की बात आती है तो ऋतुस्राव का आरंभ होता है उस समय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। ग पार्ट में है निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है? सबसे अच्छा आहार है रोटी दाल सब्जियां। ठीक है, ये नहीं होगा, ये फास्ट फूड है, यहाँ पर भी फास्ट फूड है, ये भी है फास्ट फूड, तो रोटी दाल और सब्जियां हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है निम्न पर टिप्पणी लिखना है, हमें इसके बारे में बताना है। पहला है एडम्स एप्पल, ये क्या है? सबसे पहले आपको एडम्स एप्पल लिख के डैश देना है, यहाँ से करना है। यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ा हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जिसको एडम्स एप्पल यानी कंठमणि बोलते हैं। ये रहा ऐसे। दूसरा है गौण लैंगिक लक्षण, देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसके बारे में बताना है। ये क्या होते हैं? लिख के डैश देंगे, गौण लैंगिक लक्षण लिख के डैश देना है। आपको लिखना है यहाँ से युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों और लड़कों की पहचान में सहायता ये करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसको बोलते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण, तो आंसर हम करेंगे यहाँ से। सभी मनुष्य की कोशिकाओं में केंद्रक में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र जो है यानी एक जोड़ा लिंग सूत्री है, जिसको में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। स्त्री में एक्स गुणसूत्र होता है जबकि पुरुष में वाई। ठीक है, एम वाई गुणसूत्र होता है। युग्मनक यानी अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में ये जो एक्स और वाई दोनों होते हैं। देखिए यहाँ पे अनिषेचित अंडाणु में यानी फीमेल में गैस के अंडाणु में जो होता है सेल्स में गुणसूत्र की संख्या सिर्फ एक्स ही होती है, जबकि मेल में क्या होता है एक्स और वाई दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आगे लिखना है जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनक में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे और फिर ये मादा शिशु में विकसित होगा, यानी लड़की का जन्म होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु में वाई जो गुणसूत्र है तो युग्मनक में नर शिशु का विकसित होगा। देखिए स्पर्म में होता है एक्स और वाई और अंडाणु में होता है एक्स और एक्स। ठीक है, स्पर्म का वाई और अंडाणु का एक्स तो मिलके बन गया एक्स वाई, तो लड़के का जन्म होता है। और इसी तरीके से शुक्राणु में वाई और अंडाणु में एक्स मिले तो ये होता है लड़की का जन्म। फीमेल जो देखिए दोनों में एक्स ही होता है और मेल में एक्स और वाई दोनों होता है, इसलिए लिंग निर्धारण में हमेशा पुरुष ही जिम्मेवार होते हैं, ना कि स्त्री। तो इस तरीके से आपको आंसर यहाँ तक कर लेना है। हो सके तो आप पिक्चर भी बना सकते हैं। चलिए इसके बाद भरते हैं शब्द पहेली। सबसे पहले बाईं से दाईं तरफ, यानी ऐसे हमें देखना है, इस तरीके से बाईं से दाईं तरफ। पहला है 3 नंबर एड्रिनल ग्रंथि में स्रावित हार्मोन। देखिए 3 नंबर कहाँ है, ये रहा 3 नंबर। ये कौन सा होगा, तो ये होगा एड्रिनलिन। क्या होगा, एड्रिनलिन। ऐसे आपको भर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है चौथा, मेढक में लार्वा के वयस्क होने तक जो परिवर्तन होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं क्यांतरण। क्यांतरण हम भर लेंगे। इसके बाद देखिए 5वां है अंतस्रावी ग्रंथियों को स्रावित हार्मोन, ऐसे हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हार्मोन। अब इसके बाद कौन सा है, किशोरावस्था को कहा जाता है 6 नंबर, इसको बोलते हैं टीनेजर्स। ठीक है, टीनेजर्स इसको बोलते हैं, ऐसे हमें भर लेना है। अब हम देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे ऊपर से नीचे। ठीक, तो कौन सा है पहला, अंतस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम, तो इसका क्या नाम है, देखिए कहाँ है पहला, इसका नाम है नलिका विहीन। क्या नाम है,
नलिका विहीन इसको बोलते हैं। ठीक है, नलिका विहीन। इसके बाद दूसरा, स्वर पैदा करने वाला अंग कौन सा है? दूसरा है, यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे, तो स्वर यंत्र हो गया। ठीक है, स्वर यंत्र हो गया। अगला है स्त्री हार्मोन। स्त्री हार्मोन कौन सा है? कहाँ है तीसरा? ये रहा। स्त्री हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको भर लिया। अगला है देखिए 10 नंबर। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों और लड़कियों के अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की लंबाई और आयु प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ यानी कागज़ ग्राफ पर खींचे गए हैं। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ पे गौर कीजिए। यहाँ पे देखिए आयु है, ये लड़के हैं लंबाई, और ये लड़कियाँ हैं इनकी लंबाई। यहाँ पर पे क्या है? ये हो गई आयु और ये हो गई इनकी हाइट, लंबाई सेंटीमीटर में। ब्लू वाला जो है ये लड़कों का और पिंक वाला लड़कियों का। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं ये जो 410 है। ठीक, 4 नंबर में लड़कों का जो हाइट है 4 साल में वो ज़्यादा है। 4 वर्षों के लड़कों की जो हाइट है वो ज़्यादा है। 8 वर्ष में भी ज़्यादा है, लड़कियों का दोनों में कम है। लेकिन 12 वर्ष आते आते लड़कियों की ऊंचाई हाइट बढ़ जाती है और फिर देखिए 16 में बराबर और घट जाती है 20 में। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे। उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है कि 4, 8 और 20, ये 4 और ये 8 और ये 20। पिंक वाला ध्यान दीजिए, इसमें हो रहा है कि वर्षीय लड़कियों की लंबाई, जो लड़कियों की लंबाई है लड़कों से कम है। लेकिन यहाँ पे कौन है? देखिए, जबकि 12 वर्ष की लड़कियों की लंबाई लड़कों से कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे यही एक पॉइंट है कि लड़कियों की लंबाई हाइट ज़्यादा है। तो ऐसे आपको बना लेना है। समाप्त होता है सेशन। धन्यवाद।